विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहनगर थाना क्षेत्र में जो दो बांग्लादेशी महिलाएं और वो अपना नाम बदल करके वहाँ पे रह रही थी। सूचना पर दोनों महिलाओं को जब पकड़ करके उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने प्रथम दृष्टया अपना नाम सपना शर्मा और रानी पासवान बताया। उनके पास जो दस्तावेज थे और उनके पास जो मोबाइल था, उनका जब परीक्षण किया गया और उसमें जो भी रिकॉर्ड्स थे उसको देखा गया तो ये जानकारी इनसे पूछताछ की गई विस्तृत, तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि दोनों महिलाएं जो है वो अपना नाम फर्जी बता रही हैं। जो महिला सपना शर्मा थी उसका मूल नाम सनाया नूर था और जो महिला रानी पासवान बता रही है उसका नाम खुशबू बेगम। दोनों महिलाएं बेसिकली जोबरहाट दिनाजपुर बांग्लादेश की रहने वाली हैं। लगभग 15 वर्ष पूर्व ये दोनों महिलाएं अलग अलग रास्तों से अवैध रूप से भारत बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करके यहाँ आई और यहाँ छद्म नाम अपना रख करके मुस्लिम से हिंदू नाम इन्होंने अपना रखा है। यहाँ पे अलग अलग दोनों लड़कों से दो अलग अलग लड़कों से इन्होंने शादी होना बता करके और जो भी भारतीय नागरिकता से संबंधित पहचान पत्र है, कूट रसीद और फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक इत्यादि इन्होंने तैयार किया और अपने आप को छुपाते हुए यहाँ फर्जी भारतीय नागरिक बताकर कर रहे। प्रकरण में इनके विरुद्ध भारतीय नागरिक होने से संबंधित कूट रचित और फर्जी दस्तावेज तैयार करने, अवैध रूप से भारत बांग्लादेश बॉर्डर को क्रॉस करके बिना किसी विधिक दस्तावेज के यहाँ पे लगातार कई वर्षों से निवास करने और पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने के कारण बीएनएस के तहत जो भी धाराएं हैं वो पासपोर्ट अधिनियम और फॉरेन एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई है और इन्होंने कार्य करते हैं। दोनों महिलाएं जो प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में जो चीजें आई है प्रकाश में, उससे लगभग 8 वर्षों से रह रही थी यहाँ पे और विभिन्न कॉल सेंटर में और इस्पात सेंटर वगैरह में भी काम वाम करने की अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय में काम करने की जानकारी प्राप्त हुई। दुर्ग में जो रह रही थी सर, वो किनके यहाँ रह रही थी और क्या उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन कराया था? दुर्ग में ये मोहन नगर में जो जयंती नगर में रह रही थी, किसके यहाँ? वो विगत 4-5 दिनों से वहाँ पे रहने की जानकारी प्राप्त हुई है और जहाँ भी ये रह रही थी रायपुर में ही, तो उससे संबंधित इनके द्वारा जानकारी प्रथम दृष्टया नहीं देना बताया गया इनके द्वारा कि पुलिस में इन्होंने जानकारी नहीं दी थी। उप संबंध में जो भी मकान मालिक हैं उनको नोटिस जारी किया गया है, उनसे किरायानामा से संबंधित जो भी दस्तावेज होते हैं उनकी मांग की गई है। यदि उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध भी जो वैधानिक कार्रवाई होगी।